फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है, जो आपका सीटेट एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है, सिर्फ 10 डेज बचे हैं और अब आपके ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा होगा एग्जाम का। तो बिना प्रेशर के, यानी आप बिना किसी प्रॉब्लम प्रेशर के आप बिल्कुल अपने आराम से पेपर देने जाइए। आज मैं कुछ आपको ऐसी टिप्स और ऐसी ट्रिक्स देने वाली हूँ जिसके जरिए आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बिल्कुल अपना एग्जाम पास कर पाएंगे। देखिए, अगर मैं सीटेट एग्जाम की बात करूं तो आप अगर 3 से 4 घंटे सीटेट एग्जाम में दे रहे हैं, यानी अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की है ना, तो अब आप 10 डेज भी अगर लग कर पढ़ लेंगे अच्छे से, यानी सारे टॉपिक को एक बार देख लेंगे और आप PYQ सेट लगा लेंगे, तो बिल्कुल आपका जो सीटेट है वो क्लियर होगा। देन अगर हम बात करते हैं कि आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, तो देखिए यहाँ पर आज मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ। अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। अगर मैं बात करूं, अभी जो आपके 10 डेज बचे हैं उसमें आप अपना PYQ सेट अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है। आपको किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो उस टॉपिक को आप देख लीजिए और PYQs का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यानी वो भी अब आपके लिए। देखिए, इतना टाइम नहीं है कि आप 2011 से लेके और सारे लगाएं बैठ के, ऐसा नहीं करना है। आपको जो 22-23 में, यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं ना, उसके सारे आप प्रीवियस ईयर लगा डालिए, ठीक है। यानी जो आपके ऑनलाइन एग्जाम में आई हुई जो सारी शिफ्ट हैं उनका आप पूरा अच्छे से एनालिसिस करिए, उसके आप सारे क्वेश्चंस कवर कर लीजिए। अब बात करते हैं, तो देखिए 2000, अगर मैं बात करूं, देखिए एक सेकेंड रुकेगा, 2000 आपके 22 और 23 में जो आए हुए ऑनलाइन एग्जाम के जो आपके पेपर हैं, क्या ऑनलाइन एग्जाम में जो आए हुए हैं वो आपको PYQ सारे क्या हैं, लगाने हैं, ठीक है। सारे क्या हैं, लगाने हैं, क्लियर, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, एक तो आपको ये काम कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है, और उसके जरिए आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत महसूस हो रही है या फिर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके आप क्या कर सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर सारे लगा डालिए। जो जिसमें अभी आपको अगर समस्या हो रही है तो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए, अच्छे से उस टॉपिक को देख लीजिए। और या फिर देखिए, यूट्यूब पे काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाती हैं, मैराथन्स मिल जाती हैं, तो उनके जरिए आप जल्दी से जल्दी कवर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे, अब बात करूं मैं एग्जाम हॉल की, तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, ठीक है। एग्जाम हॉल में क्या करना है कि जब आपके सामने पेपर होगा, ठीक है, आपके सामने जब पेपर है तब आपको क्या करना है। देखिए, अब वहां पे आपके सामने आपका पेपर आ चुका है, यानी अब आपको जो आता है वो अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसमें सिर्फ आपको क्या लगाना है, तुक्का लगाना है, क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव आपकी मार्किंग है नहीं, है ना, निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको 150 में 150 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। 150 में आपको 150 क्वेश्चंस आपको करने हैं, यानी जो आते हैं अच्छी बात है, जो नहीं आते हैं उनको आपको छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनकी तो बात करनी ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपको आते ही हैं, और जो आपको क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी बिल्कुल, और जो नहीं आते हैं उसमें भी बिल्कुल आपको कुछ चीजें जो है
वो मैं समझाने वाली हूँ। देखिए, मैं ओवरऑल अगर सीटेट की बात करूं तो जो आपकी पेडागोजी है वो कितने नंबर की आएगी, 75 मार्क्स की, ठीक है। और आपकी जो पेडागोजी है वो सिर्फ किस पर चलती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स पे। किस पे चलती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स पे चलती है। क्लियर? यानी अगर आपको पॉजिटिव एंड निगेटिव टैग वर्ड्स आप समझ पा रहे हैं तो आपके लिए पेडागोजी क्या है, बहुत आसान है। दूसरा, आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं भी क्लास लेती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो क्या जल्दबाजी में क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, और आपके ऊपर जो एग्जाम हॉल का प्रेशर है फिर वो तो अलग ही लेवल का होता है। वहां पे आप आया हुआ भी भूल सकते हैं, तो वहां पर आपको वो जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल तैयार होके जाना है। यानी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। जैसे आपको क्वेश्चन जो सॉरी जो आपको क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन है वो अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चंस में बेसिकली क्यों पढ़ना है अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आपका निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो क्या करेगा, आपको लगेगा कि ये एकदम पॉजिटिव सेंस में पूछा जा रहा क्वेश्चन है, लेकिन एंड में जाके ऐसे शब्द मिल जाते हैं, कम उपयुक्त, है ना, कम उपयुक्त है, या फिर कौन सा नहीं है ना, है ना, कम उपयुक्त है या फिर कौन सा नहीं है, इस तरीके के आपको वर्ड देखने को मिल जाते हैं। जल्दबाजी में आप उसको पॉजिटिव समझ के आप क्या कर देते हैं, आंसर लगा देते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, फिर आप पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड्स के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि अगर निगेटिव सेंस में पूछा है तो कहीं पर भी अगर निगेटिव टैग वर्ड आपको मिल गया तो बस वही आंसर आपका सही हो जाएगा। एक तो ये। दूसरी चीज आपको करनी है, दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आप अगर आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं उसमें मैक्सिमम आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, ठीक है, जब आप तुक्का ही लगा रहे हैं, देखिए छोड़ना तो नहीं है ना, जब आप तुक्का ही लगा रहे हैं तो क्यों ना सही लगे, 99% ऐसा होना चाहिए ना। आप क्या तुक्का लगा रहे हैं तो तुक्का भी 99% सही होना चाहिए लगभग। तो देखिए जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो चारों में से, जैसे सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन दिया गया और आपको क्या 3 से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा आपका ऑप्शन होगा, है ना, जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, वही आप उस पे ही बिल्कुल टिक करके आइएगा, गोला भर के आइएगा। मैक्सिमम आपका जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वो ही आपका क्या सही माना जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं और आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन मैक्सिमम होगा वो आपका राइट आंसर पेडागोजी में होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, यानी सभी आपको समान ऑप्शन लग रहे हैं, है ना, सभी आपको समान ऑप्शन लग रहे हैं, यानी आपको ऐसा उसमें कुछ नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ऑप्शन दिया है कि कोई छोटा ऑप्शन दिया है, तब आपको क्या करना है, ऐसे टाइम पे आपको ये करना है, आपको एक एनालिसिस करनी है, ठीक है, क्योंकि आप आए हुए क्वेश्चंस तो कर ही चुके होंगे, जितना भी आपको पेपर आता है सबसे पहले आपको वो ही हल करना है। तो आपने जो क्वेश्चंस कर लिए हैं उसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा कौन सा जो ऑप्शन है ABC में से, ABCD में से सबसे ज्यादा जो है वो कौन से जो हैं ऑप्शन सही हो रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यानी अगर आप
में जो आपने कर चुके हैं जो आप क्वेश्चंस, उसमें अगर ए आपका मैक्सिमम सही है ना, अगर ए आपका मैक्सिमम सही है तो आपको जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसमें आप मैक्सिमम ए ही फिल कर दीजिएगा, या फिर डी ज्यादातर सही है तो आप डी फिल कर दीजिएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो एक ये चीज आप कर लीजिएगा। प्लस मैंने बताया पेडागोजी में जो आपका ऑप्शन सबसे बड़ा होता है वो आपका मैक्सिमम सही होता है। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी रामबाण है आपके लिए। एनसीईआरटी आप लोग एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या, आपको एग्जाम हॉल की बात मैं कर रही हूँ, तो एग्जाम हॉल में आपको ये दो चीजें क्या है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ताकि आप जो हैं बिल्कुल भी आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल आपके मैक्सिमम जो आपने तुक्के लगाए होंगे ना वो भी आपके सही होंगे। जी बिल्कुल, यानी आपने जो क्वेश्चन नहीं आते हैं वो भी आपके मैक्सिमम 99% आपके सही होंगे। तो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा। देन आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। आप जो ऐसे जो सिली गलतियां कर देते हैं, यानी एंड में जो क्वेश्चन है कम या फिर नहीं या फिर इस तरीके से दिया हुआ है और वो आपने क्वेश्चन बिना पढ़े ही जल्दबाजी में कर देते हैं उनका आंसर, तो ये जल्दबाजी वहां पर ना करिएगा। रही टाइमिंग की बात, तो टाइम आप अभी से ही अपना, अब जो 10 डेज बचे हैं उसमें चाहे आप प्रीवियस ईयर लगाओ चाहे आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, दोनों में ही अब आप टाइम लगा के आप ये सारे सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो बहुत बहुत आपका जो ये बेनिफिशियल वीडियो है और इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाए ऐसा मैंने कुछ रणनीति बनाई है, तो बिल्कुल आप इस रणनीति के द्वारा बहुत अच्छे से स्कोर पाएंगे और अच्छा पाएंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पहली बात तो अगर आपकी तैयारी है अच्छे से तो किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जो है चाहे हाई लेवल का आए चाहे लो लेवल का आए चाहे मीडियम लेवल का आए, आपका लेवल अच्छा है तो यानी आपके लिए कोई भी एग्जाम जो है वो टफ नहीं है। और सीटेट आपका सिर्फ 3 से 4 घंटे ही मांगता है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, इन चीजों पर फोकस करिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके। तो जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाई है तो प्लीज है एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल बहुत ज्यादा है ना। इस चीज को आप अगर फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को 100% ही पेपर आता हो, है ना। आपका जो एग्जाम है तो उसमें 100% तो कोई नहीं कर पाता है, तो ये उसके लिए चीजें हैं, बाकी तुक्के जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी तुक्के जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं, लेकिन हाँ एक आपकी प्लानिंग होती है कि हाँ अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है वहां पे तो आपको छोड़ने ही होते हैं क्वेश्चंस जो नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पे आपका क्या निगेटिव मार्किंग हो रही है। लेकिन जब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल आपको उसका फायदा उठाना है, और किस तरह से उठाना है ये मैंने आपको बताया है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके। चलिए, आपका दिन जो है वो बहुत शुभ हो और आप लोग अपने जो स्मार्ट स्टडी है उसमें व्यस्त रहें, और आई होप कि आप सभी का जो एग्जाम है वो बहुत 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 अच्छा होगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी 2 बजे की क्लास में। ठीक है, जो आपकी होती है डेली मैथ की लाइव क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए।